6 नवंबर 2022 खरगोन के भीकन गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही हरिहर शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज रात को है वैकुंठ चतुर्दशी और आपको कौन सा उपाय करना है उसकी जानकारी आज फिर से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है, जो हम आपको इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे। साथ में आपको कार्तिक पूर्णिमा 7 या 8 कब मनाना है, कब आपको व्रत रखना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 24 उपाय और पत्र पढ़े हैं, सभी की जानकारी आपको शॉर्ट में देंगे। अगर आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, नवयुवक की उम्र में, युवानी की उम्र में, युवान की उम्र में या फिर बच्चों की अवस्था में, बचपन की अवस्था रहे और घर का व्यक्ति कोई काम दे तो कभी भी उस काम को टालना नहीं है, दौड़कर उस काम को करके आना, यह शिव महापुराण की कथा कहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, परिश्रम की उम्र में कभी भी आप आराम मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम की उम्र में आराम करता है उसकी आराम करने की उम्र में उसे परिश्रम करना पड़ता है, ऐसा स्वयं शिव ने कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आपने एक बार भी शिव महापुराण कथा सुन ली है, इसका मतलब यह है शिव ने भक्ति का बीज आपके अंदर डाल दिया है और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम खुद शिव मंदिर में जाकर एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करोगे, क्योंकि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने पढ़ने वाले बच्चों से इस बात को ध्यान रखने को कहा है कि पढ़ाई करते समय अपने मोबाइल को या फिर एकाग्रता को भ्रमित करने वाली चीज़ों को अपने से दूर रखेंगे, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कई लोग उनसे कहते हैं कि एक लोटा जल वाला सिस्टम कहाँ से आ गया। इस पर गुरुजी ने शिव महापुराण में वर्णित एक कहानी सुनाई, जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक भील था जो हिरण को मारने के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात को एक पेड़ पर चढ़ गया और रात भर हिरण का इंतजार करने आया था, इसलिए उसने साथ में अपना पानी भी लाया था और रात भर हिरण को देखने के लिए वह इधर उधर जैसे ही हिलता था तो उसके पानी के पात्र से एक एक बूंद पानी नीचे गिर जाता था। उसे पता भी नहीं था कि उस पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा है। ऐसा बार बार होने पर, हिलने पर पानी की एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरते जाती और पेड़ की पत्तियां भी उसी शिवलिंग पर गिरते जाती और वह पेड़ भी बेलपत्र का था। ऐसा क्रम रात भर चलता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महादेव उसके सामने प्रकट होकर बोले, मैं प्रसन्न हुआ, तुमने मुझ पर रात भर जल और बेलपत्र अर्पित किया, मांगो क्या चाहते हो। इस पर वह भील बोला, आपने मुझ जैसे मांसाहार करने वाले, हिरण को मारने वाले पर भी प्रसन्न हो गए, वो भी सिर्फ एक बूंद जल और बेलपत्र से। तो आप मुझे यह वरदान दो, जो भी आप पर एक कलश जल अर्पित करेगा उसके जीवन को आप धन्य धान से परिपूर्ण कर देंगे। वहीं से जल अर्पित करने का क्रम शुरू हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी खरगोन से पत्र लेकर आई, शिव जी की कृपा का क्या बखान करूं, समझ में नहीं आता। विवाह के 18 वर्ष हो गए थे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था। इंदौर, भोपाल, बड़ोदरा सभी के डॉक्टरों को दिखा दिया था, संतान हो ही नहीं रही थी। आपकी कथा खरगोन में थी तो मैंने सुना था अगर 7 दिन की कथा बैठकर सुनो और आप जो भी मनोकामना करो वह मनोकामना 3 महीने में पूरी हो ही जाती है। इसके साथ ही मैंने वह पूरी कथा सुनी, मन में संकल्प किया और साथ में मैंने सफेद आंकड़े के जड़ वाला एक उपाय भी किया और जहां डॉक्टर भी हार गए थे, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया था, वह भी फेल हो गया था, वहां मुझ पर भोलेनाथ की कृपा हो गई और मुझे 18 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर आप कोई कथा या शिवपुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं तो गुरुजी ने एक बात का विशेष ध्यान रखने को कहा है, आपको कथा पंडाल को कर्पूर गौरम होने के बाद ही छोड़ना है। इसके बाद ही कथा पूर्ण मानी जाती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको तभी प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आप भोलेनाथ को पाना चाहते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर ये 3 चीज़ों को रखना है। आपके अंदर ये 3 चीज़ें होना ही चाहिए, जो कि इस प्रकार है, भोलापन, नम्रता और प्रेम। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रायपुर में 9 नवंबर से 14 नवंबर तक कथा होने वाली है और इस कथा का नाम रहेगा चंपेश्वर शिव महापुराण कथा। इस 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण कैसे करना है वही बताने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज पंडित जी ने काफी अच्छा मजाक किया। गुरुजी ने कहा, जब भी हम कथा करने जाते हैं तो सभी बोलते हैं आधे 1 घंटे के लिए आप हमसे मिल लिया कीजिए। जितने भी जजमान रहते हैं वह हमसे मिलने का अनुरोध करते रहते हैं। तो इस पर गुरुजी ने काफी अच्छा मजाक करते हुए जवाब दिया, तुम जब भी बिजली खरीद कर लाते हो, मान लो 500 रुपए की बिजली खरीद के लाए हो, तो क्या तुम उस बिजली को छूते हो? नहीं छूते हो ना, बस उसका अनुभव करते हो। उसी प्रकार गुरुजी भी आए हैं तो उनका अनुभव कीजिए। ऐसा हम भविष्य में जितनी भी कथा करवाने वाले जजमान हैं सभी से कह रहे हैं। क्या आपको भी गुरुजी का मजाक भरा या उत्तर सुन के हंसी आई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने बताया जो शंकर की उपासना करने वाला होता है, शिव के मंत्रों का जाप करने वाला होता है और अगर उसके सामने काल भी आकर खड़ा हो जाता है तो शिव उसे बचा लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। इस शिव महापुराण कथा से आपको 3 चीजों को अपने जीवन में लागू करना है, मतलब हमेशा आपको याद रखना है, जो कि इस प्रकार है। पहला, जिस आसन में बैठकर हम पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उस आसन को कभी भी आप अपने पाँव से मत हटाओ, ना ही अपने पाँव से खिसकाओ। पाँव से छूने से पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, घर से 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो तो मंदिर से आते समय कलश कभी भी खाली मत लाना। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा जलाधारी से जहाँ से नीचे आता है वहाँ से प्राप्त कर लेना और उसे अपने घर में लाकर उस जल का घर पर छिड़काव करना। या फिर अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति हो तो उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन करवा देना। और इस प्रकार से यह भी होगा कि आप जब मंदिर से 2 बूंद भी अगर आप जल उस कलश में ला रहे हैं और आपका कोई मुख भी देख लेता है और वह अपने कोई कार्य के लिए निकल जाता है तो आपके मुख दर्शन मात्र से उसका कार्य सफल हो जाता है। तीसरा, शिव मंदिर में जब भी जाओ तो शिव पूजन करने के बाद लौट के आओ, तब दरवाजे में खड़े होकर एक बार पलट कर देवाधिदेव महादेव को जरूर देखना। पलट के महादेव को देखें, हाथ जोड़कर निवेदन करें, अपनी मन की बात बोल दे और घर आ जाए, वह जरूर सुनेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। खरगोन से एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मम्मी को इंदौर हॉस्पिटल में पेट दर्द के कारण भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि इनको पेट में कैंसर की 3 गठाने हैं। हम सब ने और मम्मी ने भी 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। हमने कुबेरेश्वर धाम में जाकर वहां से एक रुद्राक्ष ले आए और कुबेरेश्वर धाम के एक कंकड़ को शंकर मानकर घर ले आए। अब हम रोज रुद्राक्ष का जल मम्मी को देते, साथ में कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करते। शिवलिंग पर भी रोज जल चढ़ाने जाते, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करते। इस प्रकार से 2 महीने तक हमने लगातार किया। इसके बाद उसी हॉस्पिटल में जाकर हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया शरीर में एक भी गठान नहीं है और अब कैंसर भी नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अगर आप अपने घर के किचन से पानी का पात्र लेकर जल लेकर उसे शिवलिंग पर जाके अर्पित कर देते हैं तो 3 प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है, जो कि इस प्रकार हैं: पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कई लोग कहते हैं क्या हम शिव पूजन को रात भर कर सकते हैं, कब कब हम भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं, कब कब हमें भोलेनाथ की पूजन करना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, उसमें आप भोलेनाथ का रात भर पूजन कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जब प्राण छूटने का समय किसी को मालूम नहीं होता है कि कब हमारे प्राण छूटने वाले हैं, उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा कहती है, पूरे जीवन में हर एक पल, हर एक समय, हर एक क्षण भोलेनाथ का स्मरण करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, भजन करते रहो। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि नहा धोकर ही आपको भजन करना है या मंत्र जाप करना है। आप हर पल, हर क्षण जाप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भोलेनाथ का स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा, नवरात्रि में जाओ, गरबे में जाओ या कोई कथा में जाओ या फिर ऐसे ही आप कहीं पे भ्रमण कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी जीवन में आपको पराई नारी या स्त्री और पराये धन पर बुरी नजर मत डालना। कितना भी अच्छा जीवन चल रहा हो वह नष्ट होना निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफी अच्छा उपाय बताया। किसी बेटा बेटी के परिवार में कोई विशेष रोग सामने आ जाए, मतलब कोई बड़ा रोग सामने आ जाए, डॉक्टर ने यह कहा हो कि इंदौर भोपाल जांच कराने जाना पड़ेगा, तो आप यह प्रयास करें, एक धतूरा लें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर रख दें। इस बात का ध्यान रखें, धतूरा अर्पित करते समय धतूरा की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद एक कलश जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर अर्पित करना शुरू कर दें। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के बाद जलाधारी से आ रहे जल का आचमन बिल्कुल भी नहीं करना है। गुरुजी ने जलाधारी से आ रहे जल का आचमन करने से मना किया है। तो आपको क्या करना है वह भी समझ लीजिए। आप या तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर लें या फिर जलाधारी से आ रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करें और रोगी व्यक्ति के मस्तक में उस पानी को फेर दें। इसके बाद जांच के लिए निकल जाएं। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पहली बार धतूरा अर्पित करने का तरीका बताया है, जो कि इस प्रकार है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने जा रहे हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धतूरा को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि धतूरा की डंडी जलाधारी की ओर हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ रोग मुक्ति के लिए करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी अन्य पर्व में, त्योहार में जब भी आप शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने जाएं तो गुरुजी ने कहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डंडी की सोरो, आपका जहां मन आए आप वैसे धतूरा अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 22वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से इस बात पर विशेष ध्यान रखने को कहा है। जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर में होता है, कोई विद्वान ब्राह्मण आके पूजन करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं या फिर आप स्वयं
पूजन अर्चन करते हैं तो आपको प्रयास करना है घर का प्रत्येक सदस्य उस पार्थिव शिवलिंग पर जल अभिषेक करे, मतलब जल अर्पित करे, ताकि पूरे परिवार का कल्याण हो सके। या फिर अभिषेक करने वाली जो श्रृंगी होती है उस श्रृंगी से बंधे हुए मौली का स्पर्श घर का प्रत्येक सदस्य कर ले। पर इस बात का ध्यान रखें, स्पर्श रजोधर्म होने पर ना करें। अगर आप कोई गलत जगह से आ रहे हैं तो उसका स्पर्श ना करें। बढ़ते हैं कथा की 23वीं जानकारी की ओर। आज क्या है? वैकुंठ चतुर्दशी। आज लड्डू गोपाल पर तुलसी दल और भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करो। इसके बाद थोड़ी देर तक रखे रहने दो। इसके बाद थोड़ी देर रखे रहने के बाद आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दो। शिव और हरि के मंत्रों का जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को बाल गोपाल पर अर्पित कर दो और बाल गोपाल पर तुलसी जो चढ़ी हुई है उसको उठाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दो। अगर आपके घर पर मूर्ति नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चित्र पर मतलब फोटो पर भी बेलपत्र और तुलसी वाला यह उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र और तुलसी फोटो पर भी अर्पित कर सकते हैं। 1 घंटे बाद बेलपत्र और तुलसी को उठा लो और अगर किसी कार्य के लिए कोई मनोकामना के लिए रखे रहे हो तो आप उसको साल भर भी रख सकते हो और उस बेलपत्र और तुलसी को आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लो। और अगर कोई छोटे बच्चा जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर ना हो, मानसिक रूप से कमजोर हो या फिर घर का कोई सदस्य जो गलत मार्ग में जा रहा हो, व्यक्ति की चित्तवृत्ति को सही करने के लिए भी आप यह उपाय को कर सकते हैं। तो उसमें आपको बेलपत्र और तुलसी को थोड़े से शहद के साथ रख लेना है और उस शहद को उस व्यक्ति को या फिर उस बच्चे को प्रत्येक सोमवार को चटाना शुरू कर दो। उसकी चित्तवृत्ति स्थिर हो जाएगी। अब इस उपाय में आप घर के 1 से अधिक बच्चों या व्यक्तियों पर भी उस शहद को चटवा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 24वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब करना है, पूजन कब करना है, उसके लिए आपको यह बात समझ लेना है। पूर्णिमा के पूजन का महत्व रात का होता है। ऐसे में आपको पूर्णिमा का पूजन और व्रत 7 नवंबर 2022 को ही करना है, क्योंकि 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण है, तो इस समय पूजन करना उचित नहीं रहता है। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा का पूजन और व्रत रखना है तो आप 7 नवंबर 2022 को रख सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैकुंठ चतुर्दशी या फिर कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े हुए प्रश्नों को आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव